Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 18, Diet during diarrhea and fever. Diarrhea and fever are common infectious disease. Diarrhea occurs due to digestion related elements and fever due to respiratory infection. Change in season and low immunity people of every age are affected by diarrhea and fever. It is necessary to take advice by doctor. Medicine, hygiene, rest and diet are an important factor for the treatment of this common disease. The digestive system slows down and patient feel lack of appetite in diseased condition. Patient is not able to take proper nutrient in their diet due to all these reasons. We will study physical changes and nutritional modification in diarrhea and fever in this chapter. डायरिया और फीवर दोनों कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो कि इन्फेक्शन से फैलती हैं. डायरिया डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से फैलता है और फीवर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से होता है. कई बार सीज़न चेंज होने पे या फिर लो इम्यूनिटी वाले जो लोग होते हैं वो किसी भी एज के हो सकते हैं, उन्हें डायरिया या फीवर हो जाता है. तो ऐसे में ये नेसेसरी है कि डॉक्टर से एडवाइस ली जाए और मेडिसिन, हाइजीन, रेस्ट और डाइट का पूरा ध्यान रखा जाए. ट्रीटमेंट के साथ साथ ये भी ज़रूरी चीज़ें हैं. इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देने की वजह से या स्लो डाउन हो जाने की वजह से पेशेंट की भूख बंद हो जाती है. इन डिजीज़ की कंडीशन में पेशेंट प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेने की कंडीशन में नहीं रहता इन दोनों रीजंस की वजह से. तो आज हम इस चैप्टर में वही फिज़िकल चेंजेस पढ़ेंगे और किस तरह से न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन किया जा सकता है डायरिया और फीवर में, वो इस चैप्टर में आज हम रीड करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायरिया. Evacuation of the balls in this condition is watery in nature with increased frequency. The number of stool varies from several per day to every few minutes. Person suffering from diarrhea becomes weak and malnourished. The capacity to do work and immunity both reduces. Physical and mental development of children is hindered. There is excessive loss of electrolytes. If proper care is not given into diarrhea patient and it leads to dehydration, it is fatal for neonates and children. Diarrhea is caused due to unhygienic condition and habits causes infection. Diarrhea can be classified into two groups based on its frequency and intensity. They are acute and chronic. डायरिया में स्टूल का इवैक्यूएशन बार बार होने लगता है, फ्रीक्वेंटली होने लगता है. कई बार दिन में, कई बार या फिर कुछ कुछ मिनट्स में ऐसा होने लगता है. जिस पर्सन को डायरिया हुआ है वो वीक और मेल नरिश्ड हो जाता है. उसकी वर्क करने की कैपेसिटी और इम्यूनिटी सिस्टम दोनों वीक हो जाते हैं और बच्चे का फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है. इसके अलावा उसके एक्सेसिव लॉस हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स का. अगर डायरिया पेशेंट की प्रॉपर केयर नहीं की जाए तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है और ऐसे में फेटल को और न्यूनेट और चिल्ड्रन जो होते हैं उनको फेटल हो जाता है. डायरिया अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से होता है या फिर अनहाइजीनिक हैबिट्स की वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है या फिर डाइजेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाने की वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है. इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बेसिस पे. वो है, फर्स्ट है एक्यूट और सेकंड है क्रॉनिक.
Acute diarrhea. This is characterized by the sudden onset of frequent stools of watery consistency with abdominal pain, cramps, weakness, and sometimes fever and vomiting. एक्यूट डायरिया इसको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है सडन जो वाटरी कंसिस्टेंसी के स्टूल्स होने लग जाते हैं, उसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में क्रैम्प्स उठने लग जाते हैं, वीकनेस आ जाती है और कई बार फीवर और वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है. Acute diarrhea sustains for 24 to 48 hours. It is necessary to take care of water and electrolyte in this condition as it lead to dehydration while nutrition necessity is not that much important. एक्यूट डायरिया जो है वो 24 से 48 आवर्स तक चल सकता है और इसमें ज़रूरी है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट दिया जाए पेशेंट को. और अगर डिहाइड्रेशन की शिकायत हो जाती है तो उसे पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, लिक्विड कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए. और इस टाइम में न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता. सेकेंड, chronic diarrhea. Diarrhea can be turned chronic when it persists for 2 weeks and sometime even longer. क्रॉनिक डायरिया जो है वो अगर 2 वीक से ज़्यादा चल जाता है या कंटिन्यूसली 2 वीक या उससे ज़्यादा टाइम तक रहता है तो वो क्रॉनिक बन जाता है. तो इस टाइप के डायरिया में इंटेस्टाइन थोड़ा स्लो हो जाता है. द फूड इज़ प्रेस्ड वेरी रैपिडली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन देयर बाय नॉट अलाउिंग मच टाइम फॉर द न्यूट्रिशन टू बी ऑब्जर्व. इसमें जैसे ही खाना दिया जाता है रैपिडली इंटेस्टाइन हो जाता है और जो न्यूट्रिशन है वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता बॉडी से. दिस रिजल्ट इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और इसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशन एंड टू रिप्लेनिश इट. ऐसे में न्यूट्रिशन का ध्यान रखना ज़रूरी है और उसे रिप्लेनिश करना ज़रूरी है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइटरी मैनेजमेंट. Dietary management in acute diarrhea. This type of diarrhea lead to excessive loss of water and electrolyte causing dehydration. इस तरह का जो डायरिया होता है उसमें पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है. इस वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है. इट कैन बी फैटल और इससे बेहोशी सी आने लग जाती है. दिस सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS और सॉल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन कुड बी गिवन एज सून एज पॉसिबल. ऐसी सिचुएशन आ जाने पे ORS का घोल बनाकर देना चाहिए या फिर सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन बनाकर पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देना चाहिए. Along with ORS, as patient stabilize, he can be given water, coconut water, tea, buttermilk, rice water, lemon water, dal water, barley water. Mainly water and electrolyte are best way to treat acute diarrhea and to replenish water and minerals. जैसे ही ORS का घोल देने से पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है तो उसे बार बार पानी, कोकोनट वाटर, टी, बटर मिल्क, राइस वाटर, लेमन वाटर जैसे
लिक्विड्स देते रहना चाहिए ताकि उसकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो होती रहे और डिहाइड्रेशन ना हो और उसे मिनरल्स मिलते रहें। व्हाट इज़ ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? ORS. WHO recommend ORS, oral rehydration solution, in order to replenish water and other important salts in dehydrated person. WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिससे कि जो डिहाइड्रेटेड पर्सन है उसको पानी और जो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं उनकी कमी को पूरा किया जा सके। इट कैन बी प्रोक्यूर फ्रॉम हॉस्पिटल्स, health centers, clinics, Anganwadi centers and pharmacists. One glass, for example, 200 ml of water. For preparing this solution is boiled properly and cooled. Mix 1 sachet of ORS 5.7 grams and stir until it get mixed properly. तो ये ORS का जो सॉल्यूशन है ये हमें हॉस्पिटल से, हेल्थ सेंटर्स से, क्लिनिक से, आंगनवाड़ी सेंटर से या फार्मासिस्ट से मिल सकता है। और इसको कैसे तैयार किया जा सकता है? 200 ml वाटर को बॉयल करके उसे ठंडा कर लिया जाता है, उसमें 1 पाउच ORS डाल दिया जाता है। फिर जब तक वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाता तब तक उससे मिलाया जाता है। Add 1 liter of boiled and cooled water for bigger pack. 28.5 grams ORS should be consumed within 24 hours of its preparation. अगर हम बड़ी मात्रा में इसको तैयार करना चाहते हैं तो हमें 1 लीटर बॉयल्ड पानी लेना चाहिए और उसे ठंडा कर लेना चाहिए और उसमें 28 ग्राम्स का बड़ा पाउच ORS का डाल देना चाहिए और इसे 24 आवर्स के अंदर अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए। प्रिपेयर फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ ORS एवरी टाइम इफ़ रिक्वायर्ड मोर। अगर ज़्यादा ORS की नीड हो तो हर बार उसे फ्रेश बनाना चाहिए। अमाउंट ऑफ ORS डिपेंड्स ऑन एज एंड इंटेंसिटी ऑफ डिहाइड्रेशन। ये एज और डिहाइड्रेशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। 1 to 2 लीटर 5-10 ग्लास ऑफ ORS फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन एंड फॉर adults 2 to 4 लीटर्स 10 to 20 ग्लासेस। अगर छोटे बच्चे को हम इसे पिला रहे हैं तो 1 से 2 लीटर 5 से 10 ग्लास उसे दिन भर में पिलाना चाहिए 24 आवर्स में। और अगर एडल्ट को पिला रहे हैं तो 2 से 4 लीटर यानी कि 10 से 20 ग्लासेस उसे पिला देना चाहिए। 1 लीटर ऑफ ORS कंटेन 3.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड एंड 2.9 ग्राम सोडियम साइट्रेट एंड 20 ग्राम्स डेक्सट्रोज। अगर हम बात करें 1 लीटर ORS की तो उसमें 3.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है, 1.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड होता है, 2.9 ग्राम सोडियम साइट्रेट होता है और 20 ग्राम्स डेक्सट्रोज होता है। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। That's all for today.